सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी सीरीज़ टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज़ में। सो बच्चा पार्टी, हम लोग इस टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज़ में कोई भी एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं और पूरा उसके अंदर से जो ज्ञान होता है उसको निचोड़ लेते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए फिर हेडिंग डाल लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना? हाँ सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? अभी हमारी अभिक्रियाएं चल रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक एक अभिक्रिया को लिखता हूं मैं और उसका अर्थ भी बताता हूं। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि विस्थापन का मतलब क्या हुआ था कि कोई एक चीज़ दूसरी जगह पे चला जाता है, उसका मतलब क्या होता है? विस्थापन। और यहाँ पर भैया दो चीज़ें जा रही हैं। द्वि मतलब क्या होता है? दो। जब दो चीज़ें एक दूसरे की जगह पे चली जाएं, या कोई इधर चली जाए दूसरी भी कहीं चली जाए, तो हम क्या कह देते हैं? दो चीज़ें विस्थापित हो गई हैं। इसीलिए हम लोग द्विविस्थापन का अर्थ क्या समझते हैं? जब दो चीज़ें विस्थापित हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उसको हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया में कोई दो तत्व एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ सर, आई होप कि आप लोगों को मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो फिर रिएक्शन देखो, Na2SO4 प्लस, ठीक है ना, BaCl2। और से सुनना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। NaCl, ठीक है ना, प्लस BaSO4। आप सुनो, एक चीज़ सुनो, ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिख दी, ठीक है ना? अब इस अभिक्रिया में होता क्या है? इस अभिक्रिया में जब हम लोग उत्पाद बनाते हैं ना, आपको पता है कि ये हमारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये क्या होते हैं? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। आपको मैं बता दूं, इस अभिक्रिया में जब हम लोग उत्पाद बनाते हैं तो आयनों के एक्सचेंज से बनते हैं। लिख लो, इस अभिक्रिया की परिभाषा ही यही है कि इन अभिक्रियाओं में, लिख लो, इन अभिक्रियाओं में, ये नीचे लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण, ठीक है ना, उत्पाद का निर्माण आयनों के, आयन क्या होते हैं बताता हूँ, आयनों के आदान प्रदान से होता है। आदान प्रदान से होता है। बात क्लियर है क्या? हाँ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? द्विविस्थापन रिएक्शन। अब सुनो, हमारे पास एक ये रिएक्शन लिखी है। हाँ, अच्छा, ये हमारा पूरा क्या है? यौगिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। इसको हम लोग आयनों में कैसे तोड़ेंगे, या पहले बता दूं कि आयन क्या होते हैं। देखो, आयन का मतलब क्या होता है ना, जब कोई उदासीन चीज़ पर, जब कोई उदासीन स्पीसीज पर चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? आवेश आ जाए, चाहे वो प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए, तो वो क्या बन जाता है बच्चा पार्टी? आयन बन जाता है। अब ये आयन बन गया, ठीक है, अब ये आयन बन गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे आयनों में तोड़ेंगे? ये टूट जाएगा Na2Na+ और SO4 2- में। बात क्लियर है? हाँ सर। इसको आयनों में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? Ba2+ और 2Cl-। अच्छा सर, इसको हम लोग कैसे आयनों में तोड़ेंगे? Na+Cl-। यस सर। इसको हम लोग आयनों में कैसे तोड़ेंगे? Ba2+ और SO4 2-। बताओ, बात क्लियर है क्या? हाँ। हम लोगों ने क्या देखा? इस अभिक्रिया की क्या परिभाषा है कि उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो आयन हमारे पास ये है, अब इनका आदान प्रदान होगा। देखो, एक चीज़ देख रहे हैं आपने, ये हमारी क्या है? अभिकारक। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। ये सोडियम है, ये क्या है? सल्फेट है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है? सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। बात क्लियर है? हाँ सर। अब देखो एक चीज़ देखते हैं आप क्या, कि जो ये Na है ना, जो ये Na है, ये जो सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ भाग जाएगा। हाय हाय हाय, समझो, सोडियम क्लोरीन के साथ भाग जाएगा। और जो ये आपका Ba2+ दिख रहा है ना, बेरियम, बेरियम सल्फेट आयन के साथ भाग जाएगा। देख लो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला आयन इसके साथ चला जाएगा। देख लो अपने स्थान से ये वाला आयन यहाँ भाग रहा है, देख लो, और ये वाला आयन इस वाले आयन के पास आ रहा है। देख लो Na किसके पास जा रहा है? Cl के पास। पहले Cl बेरियम का था, अब किसका हो गया? देखो अब Cl किसका हो गया? अब Cl किसका हो गया? सोडियम का हो गया। तो क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। बात क्लियर है क्या? और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा देखो BaSO4 में क्या हुआ, Ba है वो Na2 का आयन को चुरा लेता है, इसके पास भाग जाता है, तो क्या बना लेता है? BaSO4 बना लेता है। इसका नाम है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ सर। देखो हम लोगों ने इसकी रिएक्शन को भी समझ लिया, इसकी परिभाषाओं को भी देख लिया, और इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। यही तो हमारी इस टॉपिक बाई टॉपिक सीरीज़ का मतलब है कि आप पढ़ाई करते हैं और किसी भी टॉपिक में अटक जाते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाक से टॉपिक देख लो, फटाक से वही टॉपिक देख लो जिसमें आपको दिक्कत हो रही थी। तो ठीक है बच्चा, बट ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है। तो विस्तारण अभिक्रिया क्या है? जिसमें दो चीज़ों का विस्थापन होता है, ये रिएक्शन है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी रिएक्शन को द्विविस्थापन रिएक्शन कहते हैं। तो ठीक है बच्चा, बड़ी कैसी लग रही है आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज़? ज़रूर बताइए कमेंट में, अपना प्यार दीजिएगा। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो वो भी पूछिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।